हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारी उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया। किस वीडियो को? जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गुड़गांव रियल एस्टेट को बिल्डर्स ने कैसे ख़राब कर दिया। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, ये वीडियो 17,000 से ज़्यादा आप जैसे लोगों ने देखी है। और आपने ही नहीं बल्कि जितने भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं गुड़गांव में और बल्कि कहूँ कि एनसीआर में, सबके जो ग्रुप्स हैं एम्प्लॉयज़ के बने हुए, डायरेक्टर के बने हुए, वीपी के बने हुए, उनके ग्रुप्स में भी ये वीडियो पहुंच गई है। और वो वीडियो मेरी वीडियो नहीं, वो वीडियो आपकी वीडियो है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। आपने ही उनको डिसोन कर दिया था और हाँ, आगे के लिए आपने बंदोबस्त कर दिया है। किसका? बिल्डर का। आपको मैं बताऊंगा विस्तार से। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको पता लगेगा आपकी कितनी ताकत है। कुछ लोग अभी भी इस गुमान में जी रहे हैं कि हम चेंज करते हैं, कैपिटलिस्ट हैं हम बदलते हैं। उनको भी आपको जवाब देना है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आपको इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि ये मैसेज बिल्डर तक चला जाए कि आप देख रहे हैं और आपने ही वो बदलाव लेकर आए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, किसी को क्रेडिट मत लेने देना कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वीडियो बना दिया तो चेंज आ गया, प्राइस में चेंज आ गया, साइज में चेंज आ गया। किसी को मत लेने देना। मैं अभी भी कह रहा हूं, जो लेगा उसकी रिलाई करेंगे, चिंता मत करो। अब आ जाते हैं असली बात पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, सब तक ये वीडियो पहुंच गई। उसके बाद बिल्डर्स लॉबी में खलबली मच गई है। जी हाँ, खलबली मच गई है। बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं, रीड्राइंग चेक की जा रही है, आखिर हमने ये क्या गलती कर दी। और साथ में जो गलती पता लगी है वो भी बताऊंगा गलती कहां पर हुई है। बिल्डर्स लॉबी की तरफ से मेरे पास भी कई सारे फोन कॉल्स आए हैं और ये कहा गया है कि अब बताइए कि क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। जी हाँ, वो मेरे लिए कॉल नहीं, वो आपके लिए कॉल है, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो आपकी आवाज है। अब आपको बताता हूं, ये जो कुछ प्राइस कम हुए हैं इसका दूसरे लोगों पे भी असर पड़ा है। दूसरे लोगों को भी लगता है, जिन लोगों ने इलॉजिकल प्राइस लेकर आए, कि हमें भी प्राइस ठीक लाने पड़ेंगे, अदरवाइज प्राइस में करेक्शन करनी पड़ेगी, अदरवाइज शायद हमें भी एक्सेप्ट ना किया जाए। दरअसल उस वीडियो से मैसेज चला गया कि बबल था जो ब्रस्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बबल था अल्ट्रा लग्जरी का, बड़े बड़े साइज का, वो ब्रस्ट हुआ है। लेकिन डिमांड आज भी बनी हुई है। 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5 करोड़ तक बहुत ज्यादा डिमांड है। बबल कब होता है? जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड कम रह जाए, तब वो बबल ब्रस्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा बबल जैसा अभी कोई सीन नहीं है, क्योंकि बहुत डिमांड बनी हुई है। मैंने जैसा कि आपको इस सेगमेंट बताया, इस सेगमेंट में बहुत डिमांड है। मुझे पता है इस वीडियो को भी बहुत बिल्डर देखेंगे, तो आप सुन लीजिए। आपने उस वीडियो को भी देखा है और समझा है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप छोटे साइज लेकर आइए, रैशनल प्राइस लेकर आइए, आपकी चीजें बिकेंगी और बहुत अच्छे से बिकेंगी। आपका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होगा। लेकिन हुआ क्या, एक को देखकर एक, जैसे कहते हैं ना, कहावत है हिंदी में, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक हिंदी की कहावत है, गूगल कर लेना। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो कर रहा है वही दूसरा करने लगता है। इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको, कैसे एक ने जो करा वो दूसरा करने लगता है। अब रिवर्स में जब ये चल रहे हैं तो एक जैसे कर रहा है दूसरा भी वैसे करेगा, वो बताता हूं आपको। एक बिल्डर बड़े साइज लेकर आया, बहुत अच्छा, उसके बिक गए, तो दूसरा भी उसको ऐसे देख के लेके आने लगा, तीसरा भी देखकर उसको ऐसे लाने लगा, बड़े साइज लाने लगा और प्राइस भी बढ़ाने लगा। और इनको जो ज्ञान देने वाले थे वो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट थे, इंटरनेशनल नाम है, इंटरनेशनल, मैं नाम नहीं लूंगा कंपनीज का। वो उन्होंने उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की, उनको ज्ञान दिया कि देखिए आपको अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अल्ट्रा लग्जरी बनानी पड़ेंगी चीजें, आपको एलीट को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, आपका नाम बड़ा होगा। और उनको लगा इंटरनेशनल फेम के कंसल्टेंट है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ज्ञान दे रहे हैं तो ठीक ही दे रहे होंगे। लेकिन इन इंटरनेशनल कंपनीज को वो ग्राउंड रियलिटी नहीं पता थी, जो ग्राउंड रियलिटी हम जैसे लोगों को पता रहती है, क्योंकि हम जैसे लोग आपसे डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। इसलिए जब उन एजेंसीज के ज्ञान पे इन्होंने काम किया तो जाके फंस गए। आपको एक ऑटो इंडस्ट्री के एग्जाम्पल से बताऊंगा कि कैसे गड़बड़ हुई ये सारी। दरअसल आज से करीब 1 दशक पहले मारुति कंपनी को लगा कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी सब यहाँ आ रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां बेच रहे हैं, क्यों ना हम भी बेचें। तो उन्होंने एक मॉडल लॉन्च किया, किजासी। गूगल कर लेना, आपको मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा ज्ञान हमें भी ऑटो का है, कुछ लोग हवाई जहाज का ज्ञान रखते हैं, तो हम थोड़ा सा ऑटो का ज्ञान रखते हैं। तो किजासी लॉन्च की, 20-22 लाख रुपए की उस टाइम पे वो गाड़ी थी। आज से करीब 8 से 10 साल पहले की, एग्जैक्ट डेट याद नहीं, आप गूगल कर लेना। वो गाड़ी सुपर फ्लॉप रही मारुति की। जी हाँ, सुपर फ्लॉप रही वो, क्योंकि उसने अपने सेगमेंट को छोड़ के दूसरे सेगमेंट में जाने की तैयारी करी।
बैक टू बेसिक्स मारुति आई फिर से चलने के लिए। फिर मारुति ने उसके लिए एक अलग ब्रांड लॉन्च किया नेक्सा के नाम से, तो थोड़ी सेमी लग्जरी टाइप की गाड़ियां उसमें लॉन्च करते हैं। यही कहानी दोहराई गई गुड़गांव में। गुड़गांव में बहुत सारे बिल्डर हैं, प्रीमियम घर बना रहे थे, अफोर्डेबल घर बना रहे थे, लग्जरी का सेगमेंट अलग था, लेकिन सबको लगा कि हम लग्जरी में जाएंगे। जिन्होंने आज तक कुछ डिलीवर नहीं करा, जिन्होंने आज तक कुछ बना के नहीं दिया, वो भी लग्जरी में जाएंगे। जो 50 साल से बना रहे थे वो भी लग्जरी में जाएंगे। सारे ही टूट के लग्जरी में जाने लगे कि हमें तो लग्जरी लग्जरी। तो वो लग्जरी इतना ज्यादा हो गया कि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगी और डिमांड उसकी उतनी थी नहीं, खासतौर पर साइज की। साइज सब बड़े बड़े लाने लगे। मैंने जैसे कि बताया, सबके पीछे जो काम कर रही थी वो एजेंसीज काम कर रही थी जो उनको ज्ञान दे रही थी। ज्ञान देने का जो सोर्स था वो एक ही था, इसलिए सारे जाके फंस गए। अब उनको बात समझ में आ गई कि ये जो ज्ञान था वो ठीक नहीं था। अब वो बैक टू बेसिक्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये आपकी पावर है, आपकी पावर का ही कमाल है कि जहां पर इरेशनल प्राइस थे वो प्राइस ठीक हो गए एक तो, और इसके बाद जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं उनके प्राइस भी ठोक बजाकर बिल्डर अब ठीक लेकर आने वाले हैं। कोई भी अनाप शनाप प्राइस लेकर नहीं आएगा, रैशनल प्राइस लेकर आएंगे। जहां भी ये वीडियो देखा जा रहा है, गुड़गांव से अलग, नोएडा हो चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, भाषा का थोड़ा सा वो हो सकता है बेंगलोर और चेन्नई वालों के लिए, पुणे हो, मुंबई, आप गुड़गांव के लोगों से सीख ले सकते हो कि गुड़गांव के लोगों ने कैसे बिल्डर्स को सीधा कर दिया। आप भी ऐसे सीधा कर सकते हो अगर बिल्डर टेढ़ा मेढ़ा चलने की सोचे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्डर्स बैक टू बेसिक्स आ रहे हैं, अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, दोबारा से जो प्रोजेक्ट लाने की तैयारी होती है उस पर रीथिंक करना शुरू कर दिया है कि अब हमें साइज छोटे लेकर आने हैं। जी हाँ, ये आपकी जीत है। आप चाहें तो क्लैपिंग कर सकते हैं 2 मिनट आपके लिए इस वीडियो को पॉज करके। अब आप देखेंगे साइज छोटे देखने को मिलेंगे और प्राइस भी रैशनल देखने को मिलेंगे। और आपको मैं जानकारी दूं, कुछ अफोर्डेबल्स आने वाले थे, अफोर्डेबल का लाइसेंस कैंसिल करके कुछ ने लग्जरी लाने की सोची थी। अब वो प्रीमियम हाउस लेकर आएंगे। आपको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में घर देखने को मिलेंगे। साइज भी छोटे देखने को मिलेंगे, आपके बजट में आएंगे और बहुत डिमांड है इसकी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बबल का क्या मतलब होता है। बबल में सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड कम। यहाँ पे डिमांड बनी हुई है, आगे भी डिमांड बनी रहेगी। अब लेकिन डिमांड वैसे चलेगी जैसे बायर चाहेगा। बायर जिस सेगमेंट का है, मास सेगमेंट जो चाहता है वो अफोर्डेबल प्रीमियम हाउस चाहता है, और जो एलिट क्लास है वो 10% है, वो चाहता है लग्जरी हाउस। तो सारे के सारे उस 10% को पकड़ना चाह रहे थे। वो जो 90% का तबका है उसको छोड़ के जा रहे थे। तो 90% का तबका ऐसे छोड़ने नहीं देगा। इसका एग्जाम्पल आपको मैं इलेक्शन से भी दूंगा। किसी ने 400 पार का नारा दिया, किसी ने गारंटी दी। आपको पता है क्या हुआ? जनता ही जनार्दन है। कैपिटलिस्ट बड़े से बड़े धरे रह गए। कहा जाता है कि इसका वो कैपिटलिस्ट दोस्त है, इसका वो कैपिटलिस्ट दोस्त है। कोई कुछ नहीं कर पाया। जनता ने डिसाइड करा, जनता ने तय किया, ऐसा मैंडेट दिया कि आप देख रहे हैं सब सीधे हो गए हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। तो आपकी जो ताकत है वो सबसे इंपॉर्टेंट ताकत है। और ये कैपिटलिस्ट वगैरह सब धरे रह जाते हैं जब जनता की ताकत चलती है। आपकी ही ताकत है कि ये अब चेंज होने को आपको देखने को मिलेगा। बोर्ड मीटिंग ही नहीं, अब एक दूसरे को बिल्डर देख रहे हैं। कौन मार्केट में अपने लोगों को छोड़ दिया है, चेक करो किसने कितना प्राइस करा कम, चेक करो कौन क्या डिस्काउंट दे रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो प्राइस कम नहीं कर सकते, उससे नेगेटिव मार्केट में सेंस हो जाएगा। क्योंकि लोगों में भी ये हो गया है, आप भी कम बदमाश नहीं हो, आपको भी ये लग रहा है कि मार्केट तो बिल्कुल ही क्रैश हो गई है, अब तो प्राइस बिल्कुल ही आते हो जाएंगे। वो प्राइस आते नहीं होंगे, आपको भी समझना पड़ेगा। सारी चीजें महंगी हो रही है, जमीन महंगी हो रही है। बिल्डर्स इरेशनल प्राइस बहुत सारे लेकर आ रहे थे, वो ठीक कर लेंगे। आपने उनको रास्ते पे ला दिया है, लेकिन आप इससे बिल्कुल ये एक्सपेक्ट मत ना करें कि आपका बिल्कुल प्राइस ज्यादा हो जाएगा, फ्री में देने लगेगा। वो भी चीज ठीक नहीं है, वो जाती भी ठीक नहीं है। वो आप मत करें प्लीज, आप ऐसा सोचे भी ना। वो प्राइस ठीक कर देंगे और सही प्राइस और सही साइज लेकर आएंगे। मीटिंग्स होने लगी हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको मैं बताऊं, कुछ आपके सामने एग्जांपल दिखेंगे। कहीं आपको टीपीआर के रूप में डिस्काउंट मिलेगा, प्राइस कम मिलेगा, यानी कहीं आपको वेव ऑफ मिलेगा, आपको इसमें पीएलसी में, कहीं आपको क्लब हाउस के रूप में डिस्काउंट मिलेगा, कहीं आपको कार पार्किंग के रूप में डिस्काउंट मिलेगा। आपको अलग अलग तरह के डिस्काउंट मिलेंगे। वो डिस्काउंट क्या होंगे? वो दरअसल एक तरीका है प्राइस को कम करने का। डायरेक्टली करेंगे तो उससे नेगेटिव मैसेज आएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने ये प्राइस कम किया तो उससे ये मैसेजिंग गई कि अब मार्केट में स्लो डाउन आ गया है, बायर्स नहीं है, तो प्राइस और कम होंगे या प्राइस में स्टैग्नेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राइस कम होंगे। जिन्होंने इरेशनल करे थे, आपने प्राइस कम करवा दिए हैं, लेकिन सही प्राइस पे चीजें आएंगी और डिमांड बनी हुई है, डिमांड बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यू लॉन्चेस में आपने कमाल नहीं करा है, अब रीसेल में, अंडर कंस्ट्रक्शन में भी कमाल होगा। क्योंकि रीसेल में क्या हो रहा था, रीसेल में सप्लाई तो बहुत ज्यादा है नहीं। न्यू लॉन्चेस जो होते हैं उसकी पोजीशन बहुत कम आता है, न्यू जो सप्लाई है वो बहुत कम है।
लॉन्चेस की है, जो पोजीशनों के आते हैं उसकी सप्लाई बहुत कम है। मैंने साल की शुरुआत में एक वीडियो बनाया था, आपने नहीं देखा तो देख लेना कि कितनी 2024 में सप्लाई होने वाली है। इसके साथ साथ जो पोजीशन आ चुका है जिनका, उनके प्राइस भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, कुछ भी प्राइस कोई मांग रहा था उस पर भी थोड़ा सा चेक लगेगा। वो कैसे लगेगा वो समझ लेते हैं। जब न्यू लॉन्चेस नए नए, एक तो पेमेंट प्लान के साथ बहुत अच्छे के साथ आएंगे, दूसरा प्राइस भी लॉजिकल होगा, साइज भी लॉजिकल होगा, तो लोगों को लगेगा कि जो रेडी टू मूव है उससे हमें जब नया सही प्राइस पे मिल रहा है क्यों ना हम उधर लें। तो थोड़ा सा जो उसका तबका है, थोड़ा सा जो उस तरफ जा रहा था वो वापस से न्यू लॉन्चेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी न्यू लॉन्चेस की डिमांड बनी रहेगी। जब इधर से ये तबका उठ के इस तरफ जाएगा, जो बेतहाशा प्राइसिंग बढ़ रही थी, जिनका पोजीशन आ चुका है, जो रेडी टू मूव है, उस पर भी थोड़ा चेक लगेगा। एक और अच्छी चीज आपको बताता हूं कि पिछले 6-7 महीने में या 8 महीने में जो इलॉजिकल प्राइस पे लॉन्च हो गए थे और बिक गए थे, लोगों को रियलाइजेशन हुआ। हमारे जैसे लोगों ने बात की, उसमें से बहुत सारे लोगों ने रियलाइजेशन के बाद कैंसिलेशन भी की उन प्रोजेक्ट्स में। तो ऐसा नहीं है ये एकदम से आजकल में चीजें हुई हैं, ये चीजें पिछले 3-4 महीने से चल रही थी। लेकिन हिम्मत कोई सा बिल्डर नहीं दिखा रहा था कि कौन पहले आए बाहर निकल के थोड़ा सा डिस्काउंट के नाम पे या किसी के नाम पे प्राइस कम करे। एक ने करा, दूसरे ने करा, अब एक दो करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीपीआर के रूप में करेगा, कोई क्लब हाउस के रूप में करेगा, पीएलसी के रूप में करेगा, उसमें करेगा, लेकिन कम होंगे। और हाँ, बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप बिल्कुल उम्मीद मत लगाएं कि बिल्कुल ब्रस्ट हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डिमांड बनी रहेगी। गुड़गांव अच्छा शहर है, गुड़गांव रियल एस्टेट बहुत बढ़िया है, अच्छा करता रहेगा। कंपेयर करें आसपास के शहर से तो गुड़गांव बेहतर है सबसे। हरियाणा में भी एक कहावत और कही जाती है, कहावतें हम भी सुना लेते हैं, हमें भी 2-4 कहावतें आती हैं। बेशक हमारे सारे बाल सफेद ना हुए, लेकिन कहावतें 2-4 हमें भी आती हैं। हरियाणा के लोग मरोड़ बहुत अच्छे से निकाल देते हैं। मरोड़ शब्द कोई हरियाणवी होगा तो नीचे कमेंट करके बता देना। तो कई अभी इलेक्शन हुआ है खत्म, मरोड़ निकाली गई होगी, तो बिल्डरों की मरोड़ भी आपने निकाल दी। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि सारा बाय करने वाले जो लोग थे हरियाणवी थे, दिल्ली के भी हैं, बाहर के भी हैं, लेकिन जब हरियाणा में आ रहे हैं, गुड़गांव में आते हैं, कुछ ना कुछ तो हरियाणा के लोगों का असर पड़ेगा। तो आपने उनकी मरोड़ निकाल दी बिल्डरों की। बिल्डर सीधे हो चुके हैं। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है, बिल्डर लाइन पे आ चुके हैं, बिल्डर अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, बिल्डर सही प्राइस पर लेकर आएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे बिल्डर अनऑप्शन आप रेट लेकर नहीं आ रहे थे, बहुत थे जो लेकर आ रहे थे। प्रोजेक्ट्स को रीलॉन्च कैसे किया जाएगा, सब पे काम होना शुरू हो चुका है। और हाँ, सलाह मांगी जा रही है। आप जो फीडबैक दे रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिए। आप जो फीडबैक देंगे कमेंट में, वो फीडबैक सीधा बिल्डर्स तक जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। आपके सारे के सारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं, मुझसे भी बात की जा रही है, तो सारी की सारी सही चीजें जाएंगी, इसकी चिंता मत कीजिए। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है। जैसे आपने उस वीडियो को 17,000 तक पहुंचाया है, इस वीडियो को आपको कम से कम 20,000 25,000 तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर बिल्डर तक ये चीज चली जाए, पूरे देश के बिल्डर तक चली जाए ना। ऐसा कोशिश कीजिए हर जगह, मुंबई में, महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हर जगह वीडियो जानी चाहिए, हर ग्रुप में जानी चाहिए, हर बिल्डर तक ये मैसेजिंग होनी जानी चाहिए कि आपको चीजें ठीक लानी पड़ेंगी। वो इलेक्शन से सबक ले सकते हैं। इलेक्शन में जिसने सोचा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाया, जनता ने उसको सीधा कर दिया। तो बिल्डर को भी कैसे सीधा नहीं कर सकती जनता? जब सरकार को सीधा कर सकती है तो बिल्डर को भी सीधा कर सकती है। बिल्डर सरकार से बड़ी चीज नहीं है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, लोगों को समझ में आएगा कि कैसे वो एकजुट होकर एक कॉन्शियस डिसीजन लेकर बिल्डर्स को सीधा कर सकते हैं। और आपने सीधा किया है। और हाँ, कौन से प्राइस ठीक हैं और कौन से प्राइस ठीक नहीं है, इस ऐसा नहीं है कि सारे ठीक हो जाएंगे, बदमाशी करेंगे कुछ बिल्डर, और उस बदमाशी को आप कैसे पहचानेंगे उसका मैं आपको इलाज बता दूंगा। आप मेरे से बात कर लेना, मैं बता दूंगा कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। और यहां पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको मुझसे ही बाय करना है। हमारी कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी के चार्जेस हैं, आप वो पे कर देना, मैं बता दूंगा बिल्डर ठीक है, ये ठीक प्राइस लेकर आ रहा है, ये अभी भी बदमाशी कर रहा है, ये नहीं सुधरा। क्या होता है ना, क्लास होती है, क्लास में सारे बच्चे शैतानी तो करते नहीं है, कुछ बदमाश होते हैं, लेकिन जब टीचर की डांट पड़ जाती है, मार पड़ जाती है, तो कुछ सीधे हो जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी सीधे नहीं होते। तो कुछ होंगे जो सीधे नहीं होंगे, लेकिन उनसे आप कैसे बचेंगे? आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, आपको रास्ता हम बता देंगे। बस इतना से ही मेरे को कहना था। मुझे लगता है कि आपने बहुत बड़ी एक जीत दर्ज की है। जैसे इलेक्शन में आपने अपना दिखाया जलवा, वैसे आपने रियल एस्टेट में अपना जलवा दिखा दिया है। इस जलवे को बरकरार रखना। मैं इस पे और वीडियो लेकर आने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में कौन कौन से बिल्डर्स क्या क्या प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। बस वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पैन इंडिया इस वीडियो को फैला दें।
इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय जनता जनार्दन। थैंक यू दोस्तों।